नमस्कार दोस्तों, श्रवण कुमार कथा कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर आज हम श्रवण कुमार की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। पौराणिक युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थे। इनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्मपरायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम और श्रद्धा भी थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता, अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हमें कितने धन्य है कि हमें श्रवण जैसा मातृभक्त पुत्र मिला, जिसने स्वयं के बारे में ना सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी से अपना जीवन यापन करता। जब ये बात श्रवण ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी भिन्न नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हो मुझसे कहे, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। तब शांतनु और उनकी पत्नी कहते हैं कि पुत्र श्रवण, हम दोनों ही आयु बहुत हो चुकी है, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती है। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, ये तो मेरे परम सौभाग्य की बात होगी कि आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कावड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर लाद कर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे ये कावड़ का लेस मात्र भी भार नहीं लगता है। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते में अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते चलते हैं। तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कावड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे और उसे घने वन में वह हिरण को शिकार बनाने के लिए उसके पीछा कर रहे थे। तब ही उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के बाहर सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज आती है। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और उस तीर से श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा बड़ी आवाज निकलती है, जिसे सुन दशरथ स्तंभ रह जाते हैं और उन्हें अन्न होने का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देख भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपने भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उससे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेता श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वे प्यासे, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। और इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं उनका पुत्र कहाँ? वे भले ही नेत्रहीन ऊपर वे दोनों अपने पुत्र को आहार से ही समझ लेते हैं। माता पिता के प्रश्नों को सुन महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कावड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देख महाराज दशरथ को अत्यंत गलानी का आभास होता है और वे अपनी करने की क्षमा याचना करते हैं। लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।